नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है हमारे शेफ साहब। तो होता क्या है कि बारिश का मौसम हो जिसमें कड़ाके की बारिश हो रही हो या फिर सर्दी पड़ रही हो जो कड़ाके की पड़ रही हो, तो वहाँ पे हमारे मुंह में है ना पानी आ जाता है कि यार आज तो कुछ गरम गरम तल के खाया जाए। तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो आता है पनीर के पकोड़े बना लिए जाए घर पे। तो आज जो हमारी रेसिपी रहने वाली है वो पनीर के पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं रेस्टोरेंट में और कैसे कस्टमर की प्लेट तक सर्व किए जाते हैं वो पूरा जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। उसका तरीका देख लीजिए। ये हमारी पनीर की कटिंग है। बेसिकली हम यहाँ पे प्लेटर में 8 पीसेस देते हैं पनीर के। सही है ना। तो ये हमारी प्लेट के पोर्शन साइज हो गया। तो ये एक प्लेट हमारी सर्विंग में चली जाती है। अब साथ में हमें इसका एक घोल बनाना पड़ता है जो बेसन से भी बनाया जाता है और कई लोग इसको कॉर्नफ्लेक्स के अंदर भी बना लेते हैं। तो आपको आज जो हम पनीर पकोड़े बनाने जा रहे हैं वो देसी स्टाइल में बनाए जा रहे हैं ताकि आप घर पे आराम से जो चीज़ें हम उसमें डालने वाले हैं वो आपके घर में भी मिल जाती है। जैसे कि बेसन हो गया, बाकी जो मसाले होते हैं वो नॉर्मली हर घर में मिल जाते हैं। तो यहीं पे पनीर पकोड़े के साथ साथ हम उस घोल को बनाना सिखा ले रहे हैं बेसन। तो ये बेसन हमारा इस क्वांटिटी के अंदर हमने ले लिया है क्योंकि हमें अभी एक ही प्लेट बना रहे हैं। तो एक प्लेट के अकॉर्डिंग इतना बेसन काफ़ी होता है। अगर आप घर पे बना रहे हो 200, 300, 400, 1 किलो पनीर का, तो फिर उस अकॉर्डिंग अपना सामान की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब हमारे शेफ साहब बता रहे हैं कि इसमें क्या डाल रहे हैं। सर ये आप क्या डाल रहे हो अभी बताइए ज़रा। 200 ग्राम तो मैंने बेसन डाला और 1 टेबल स्पून डाला मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया। और मसाले जो जो इसके अंदर डलने वाले हैं वो सारे आपको दिखाए जाएंगे बारीकी से। तो आप देखते रहिए और ये नोट करते रहिए। ये हमारे पास में अजवाइन आ गई है। शेफ साहब ने अजवाइन डाली है इसके अंदर 5 से 7 ग्राम। 5 से 7 ग्राम इसके अंदर आपको अजवाइन की मात्रा डालनी है। और अब हमारे पास में आ गया है थोड़ा सा मीठा सोडा। ये सर हमारा मीठा सोडा हो गया सर, जो खाने के लिए, जो खाने के काम आता है। तो और क्या मसाले आने वाले हैं वो हम बताते जा रहे हैं आपको। बताइए शेफ साहब ये क्या डाल रहे हो आप? डाल रहा है नमक। ये हमने नमक डाल दिया इसके अंदर, लगभग 1 टेबल स्पून का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारे ये कोरिएंडर पाउडर आ गया तो इसका भी हमने 1 चम्मच हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये हमारी रेड चिल्ली पाउडर आ गया है तो रेड चिल्ली पाउडर भी हमने लगभग 1 चम्मच यूज़ किया है। तो साथ में हमारे जीरा पाउडर आ गया है। तो ये शेफ साहब जो जीरा पाउडर बनाते हैं इसका एक तरीका होता है बनाने का। आप ऐसा नहीं कि जीरे को पीस लिया तो जीरा पाउडर बन गया। तो शेफ साहब बताएंगे आपको जीरा पाउडर कैसे बनाया जाता है। पहले भून के फ्राई में, उसके बाद अच्छे से उसका खुशबू निकल जाएगा, उसके बाद आपको पीसना है। तो ये हमारा जीरा अब मैं घोल बना रहा हूँ, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम इंटेक्ट करेंगे वाटर का। तो जैसे ही हम इसमें वाटर डालते हैं तो ये घोल हमारा पतला बनना स्टार्ट हो जाता है। इसको आप मिक्स करते रहिए ताकि इसके अंदर लम्प्स या गांठें जो होती है वो ना बने। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए हिलाते रहिए हिलाते रहिए। तो ये हमारा घोल बनकर तैयार हो जाता है। तो बेसिक इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो अपने घर पे मिल जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो घर के मसालों में नहीं आती है। ये सारी चीज़ें आपके घर के मसालों में रहती है। और घर पे बनाने के लिए हम आपको सारी वो रेसिपीज़ बता रहे हैं तो आप घर पे आसानी से बना सकते हो। बाहर आपको कोई अलग से ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना है तो रेस्टोरेंट के मसाले कुछ अलग होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्पेशल गणित नहीं है। घर की महिलाएं बनाती है तो आप भी आप सीख सकते हो। ऐसे ही बनाए जाते हैं पनीर पकोड़े। अभी हमारा घोल तैयार हो चुका है। इसका कलर भी देख लो, एकदम गोल्डन की तरह आ चुका है। इतना ही आपको गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला करोगे तो आपका क्या बेसन चिपकेगा नहीं पनीर में। तो आपने देख लिया, शेफ साहब ने कहा कि आपको घोल को ना तो ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला करना है, बस इसी क्वांटिटी के अंदर और इसी ही कंडीशंस के अंदर आपको घोल को बनाना है। ये आप पहले चेक कर ले, पता कर ले उंगली में लग रही है कि नहीं लग रही है। उंगली आराम से लग रही है। तो ये आपको बता दिया गया है कि इसका घोल कैसे बनने वाला है। तो अभी हमारे पास में पनीर है, घोल है। तो घोल को और पनीर को मिक्स कर देते हैं ताकि ये जो हमारा बेसन का घोल है इसकी कोटिंग हमारे पनीर के ऊपर हो जाए। और पनीर पे कोटिंग होने के बाद में आपका जो मेन काम होता है वो होता है कि आपको एक कढ़ाई लेनी है। उसके ऊपर आपको 1 लीटर से आधा लीटर ऑयल का यूज़ करना है, चाहे वो रिफाइंड हो चाहे आपके घर में कोकोनट ऑयल हो। कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है, पर आपको रिफाइंड में करना चाहते हो तो रिफाइंड ऑयल का आप यूज़ कर सकते हो। अभी हमारा लो फ्लेम के अंदर ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करने वाले हैं। तो फ्राई करने का तरीका कोई अलग नहीं है, ये डीप फ्राई होता है। आपको बस घोल के साथ में पनीर को डालना है और इसको फ्राई करना है 15 से 20 मिनट। आपका पनीर पकोड़े बनके तैयार हो जाएंगे। गैस का जो टेम्परेचर है आपको ज़्यादा हाई नहीं रखना है, तो क्या पकौड़ा जल जाता है पहले ही। तो आपको पहले स्लो रखना है, उसके बाद एक एक करके पकौड़े को अच्छे से ऑयल में डाल दो। भाई ये सारे पकोड़े हमारे तेल के अंदर जा चुके हैं और अब ये डीप फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है।
अब जैसे जैसे ये टाइम बीतेगा आपको पता चल जाएगा कि पनीर के पकोड़े एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर बाहर ऊपर की ओर टेढ़ने लग जाएंगे। तो ये देखो आपका तरीका, ये देखो शैलो फ्राई में ही आपको पनीर के पकोड़े की डिज़ाइन काफ़ी पसंद आने वाली है। इसी तरह से आप अपने घर पे भी बनाइए और अपने मेहमानों को भी खिलाइए और पूरी विंटर का मज़ा लीजिए, क्योंकि अभी फ्राई के आइटम खाने का ज़माना है, क्योंकि काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो आप भी पनीर पकोड़े बनाइए और खाते रहिए दोस्तों। फर्स्ट टाइम आपको कम हीट में करना फ्राई, सेकंड टाइम आपको इस तेज़ में करना है। तो सेकंड टाइम अब मैं फ्राई कर रहा हूँ। 2 बार में फ्राई करने से अच्छा रहता है, पकौड़ा अच्छा क्रिस्पी और बढ़िया शानदार मज़ेदार बनकर रेडी होता है। तो ये मैंने फ्राई कर लिया, डाइट वाला अब ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगा, बस मेरा फाइनली बन। तो ये हमारे पनीर पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। मेक श्योर कि जितना भी ऑयल इनके ऊपर है वो सारा आप झाड़ लें, ताकि ऑयल पूरा निकल जाए इनसे और ये एकदम बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब ये कस्टमर की प्लेट तक सर्व होने के लिए तैयार है। तो सर्विंग हम किस तरह से करते हैं उसको जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि सर्विंग का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में आप डायरेक्ट ऐसे प्लेट में नहीं डाल के दे सकते। आप एक अच्छे रेस्टोरेंट के मालिक हो या फिर आप अच्छे रेस्टोरेंट को मैनेज करते हो, तो आपको कस्टमर की प्लेट तक उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है वो तरीका भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास में पनीर पकोड़े के पोर्शन साइज़ आ गई है, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको किस डिज़ाइन के अंदर आपको इसको सर्व करना है। तो आप देखते रहिए। देखो ये हमने यहाँ पे कैबेज, शिमला और कैरेट्स को काफ़ी बारीकी से लच्छे के अंदर चॉप किया है और उसको अच्छे से डिज़ाइन के साथ हमने इसमें जमा दिया है। इसके बाद हम पनीर पकोड़े जो हमारे पीसेस के अंदर हमने फ्राई किए थे वो हम इस तरह से डिज़ाइन करके सजा देते हैं, ठीक है। ये अब इतने सर्व होने के बाद में ऐसा नहीं है कि ये कस्टमर तक जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डालेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट नमकीन वाला आ जाए।